जय शिव शंकर। हर हर महादेव। आप सभी को श्रवण मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा में आज 19वां दिन है। कल हमने वृतांत श्रवण किया कि किस प्रकार से देवी सती जब अपने शरीर को त्याग देती हैं तो वीरभद्र के द्वारा कैसे उस यज्ञ स्थल का विध्वंस किया जाता है। हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान नारायण रुद्र गणों से पराजित हो जाते हैं। इसमें कौन सा श्राप था, दधीची ने वो श्राप भगवान विष्णु और देवताओं को कब दिया था, यह चरित्र भी हमने कल श्रवण किया। ये घटना क्यों घटित हुई, क्या कारण था कि भगवान शंकर के ना बुलाए जाने पर भी सभी देवता और भगवान नारायण उस यज्ञ में पहुंचे। तो उसका बड़ा कारण था दधीची के द्वारा दिया गया श्राप। उस श्राप को फलीभूत होना था, इस कारण से यह घटनाक्रम घटित हुआ। और इसी के साथ कल सती खंड संपूर्ण हुआ। आज से रुद्र संहिता में पार्वती खंड आरंभ होने जा रहा है। परम कल्याणकारी यह श्री शिव महापुराण मनुष्य का कल्याण करता है। यूं तो इसे जब सुना जाए, जब पढ़ा जाए, यह कल्याणकारी है, परंतु श्रवण मास में यदि आप इसका श्रवण करते हैं तो ये आपके पुण्यों को बढ़ाता है। सावन के महीने में तो प्रत्येक मनुष्य को यह सुनना चाहिए। तो आइए प्रिय भक्तों, आज की कथा को आरंभ करते हैं। आप दर्शकगण, भगवान भोलेनाथ के भक्त जिस भी किसी माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि हमारी इस कथा का प्रसारण YouTube के माध्यम से भिन्न भिन्न चैनलों पर किया जा रहा है। ये प्रमुख रूप से देवभूमि ज्योतिष संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। देवभूमि ज्योतिष संस्थान के अनेकों चैनल हैं जिनके माध्यम से आप इसका श्रवण कर रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको उत्तम पुराण सुनाते हैं, सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारियाँ प्रदान करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोले श्री शिव महापुराण की जय। नारद जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस पर भली प्रकार से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान इस नाम से महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। अत्यंत तेजस्वी और अत्यंत समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर, दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों कार अर्थात खान और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। अनेकों सिंह, व्याघ्र आदि पशु पक्षी सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव उस पर्वत का बड़ा ही सुंदर वृतांत सुनाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि वह अनेक धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। तो एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल संपत्ति और कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे नारद, उस पर
उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे पितरों, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र ही वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने ऐसा करने के लिए हाँ कर दी और परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी। अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। हे नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह पर यह जो सुखद प्रसंग है मैंने आपको कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? नारद कहते हैं, विद्वन, हे विधे, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी थी। जिनका चरित्र आपने सुना था अभी, दक्ष प्रजापति का, तो वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। उनकी 60 कन्याएं हुई जिन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत मैं पहले भी बता चुका हूं। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था, और स्वधा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्य, शालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी जो किसी योनि से उत्पन्न नहीं हुई। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। प्रिय भक्तों, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्रीहरि की स्तुति वंदना करने लगे। स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहीं ठहरी रही, उठी नहीं, खड़ी नहीं हुई। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया कि आपने हमारी अवहेलना की है। जब हम सभा में आए तो सभी ने हमें खड़े होकर नमस्कार किया, आपने नहीं किया। अतः स्वर्ग से इनको दूर कर दिया जाए और नर स्त्री के रूप में इनका जन्म हो। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न भी हो गए और बोले कि पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी
और पितरों की जो दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या हैं, वो राजा जनक की पत्नी होंगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होंगी। उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त होंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे और वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गौलोक धाम में जाएंगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्तियों में पड़े बिना कहाँ किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात सुनो। तो जब उन्हें श्राप दे दिया, उन्होंने क्षमा याचना की, तो सनत कुमार जी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे उद्धार की बात कहता हूँ। उन्होंने इनके आगे कब यह श्राप फलित होगा और क्या इनको पुण्य मिलेगा, इसके विषय में वर्णन किया। श्राप दिया कि नर के रूप में, मनुष्य के रूप में अब आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो एक का जन्म कहा कि आप पर्वतराज हिमालय की पुत्री होंगी, पार्वती आपके कोख से उत्पन्न होंगी, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। दूसरी राजा जनक की पत्नी देवी सीता की माता हुई। और तीसरी द्वापर में राधा रानी की माता हुई। इस प्रकार से ये पितरों की 3 मानसी कन्याएं थी जिन्होंने उत्तम भाग्य को प्राप्त किया था। सनकादि मुनि कहते हैं कि अब मेरी दूसरी बात सुनो। मैं दूसरी बात कहता हूँ जो आपको सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी और धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय लेके श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गौलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा होंगी। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्राप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार श्राप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत ही अपने लोक को चली गई। नारद जी कहते हैं कि हे पिताश्री, हे ब्रह्म, आपने मैना के पूर्वजन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुना लिया है। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ सुखदायक सदन में निवास करने लगे। उस समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। प्रिय भक्तों, उन सब देवताओं को आया देख के महान हिमवान ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से उनकी स्तुति करने में उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हुआया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हिमशैल ने प्रसन्नता से और प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े होके श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आज सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दीजिए।
तो गिरिराज हिमालय का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले कि महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारे हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं ना, उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं, सुनो। हे गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रहीं, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हे हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित होगी। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवता कहते हैं कि देखो, अगर उनका जन्म तुम्हारे घर में हो जाए तो ये बड़ा कल्याणकारी होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हुए और आदर से झुक गए। बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसके बाद वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताने लगे और स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवियों में जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांति स्वरूप श्री शक्ति स्वरूपा हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महत्त्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी ही हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न होने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं। आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्रयी हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रता बनकर रहती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली, धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्ववेद की परम गति भी आप ही है। हे देवी, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत शुभग प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हैं। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो जाते हैं। तो एक ओर तो वो पर्वतराज के यहाँ पहुँचते हैं, उनको कहते हैं कि भाई अब देवी अगर आपके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लें तो कितना अच्छा होगा। उनको उपाय बताते हैं कि आपको इस प्रकार से देवी की आराधना करनी चाहिए। उधर उनको बता के फिर देवी के पास पहुंचते हैं, देवी की आराधना करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं, क्योंकि देवी को भी तो मनाना पड़ेगा अवतार लेने के लिए। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। वे अत्यंत ही अद्भुत स्वरूप वाली थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि कहीं तुलना नहीं की जा सकती। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं हो सकती। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है।
वे नित्य रूपा हैं, वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है और सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली है तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगत माता की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। तो जब देवताओं ने स्तुति करी, देवी प्रकट हुई, पर उनका तेज इतना अधिक था कि वो उनका दर्शन भी नहीं कर सके, उनकी आंखें नहीं खुली उनको देखने के लिए। फिर देवी ने विष्णु आदि की स्तुति किए जाने पर अपना तेज कम किया और उसके बाद उन सभी को देवी के दर्शन हुए। दर्शन करके देवता बोले कि अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष के पुत्री से रूप में अवतीर्ण हो, लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुखों का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार गई। इससे भगवान हर को बहुत दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपके शरण में आए हैं। हे महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे कि सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए तथा यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ऐसा कह के विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की ये स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। देवी उमा कहती हैं कि हरे, हे विधे, हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं आप सब पर प्रसन्न हूं, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ, चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेके मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देखकर मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। और यही सोचकर वे बार बार घर बार छोड़ के अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन ना कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा
उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने धाम में चले गए। तो नारद जी पूछते हैं कि हे पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देके चले गए, तब गिरिराज हिमाचल ने और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, भोग सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को अर्पित किया करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती, कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगी, हे मातेश्वरी, हे जगदम्बे, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। मैना के ऐसे कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल ही महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो प्रिय भक्तों, जब देवी मैना ने कहा कि माते मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, तो देवी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और उस ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मैना देवी माता की स्तुति करती हैं। जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्राकृति कही गई हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो, उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा देवी ने पुनः उन मैना देवी से कहा कि तुम अपना मनोवांछित वर मांगो।
हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा है वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही पूरी करूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और कहने लगी, शिवे आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूं। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा कि पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। प्रिय भक्तों, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। फिर कालक्रम से मेनका के गर्भ से वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं और हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणानिधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवासभूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। उस अवसर में विष्णु आदि देवता मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की। तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां महीना भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्य शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय, फिर से ध्यान दीजिए, वसंत ऋतु चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी।
उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमय कालिका माता का स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नीलकमल नीलदल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोषपूर्वक कहने लगी, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। पर्वत पत्नी मैना की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया, मैना, तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया। मैं अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से तथा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभू की पत्नी हो जाऊंगी। सज्जनों का संकट का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इस प्रकार यह आज का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। जगन माता पार्वती का इस प्रकार से जन्म हुआ। कल हम माता के द्वारा कैसे तपस्या की जाती है, कैसे भगवान शंकर की आराधना होती है, इसका श्रवण करेंगे। फिर कैसे विवाह की ओर जो कार्यक्रम है वो अग्रसर होते हैं। इसके बाद परसों हम श्रवण करेंगे कि कैसे भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह होता है और यह चरित्र आगे बढ़ता है। आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको सभी व्रत त्यौहार की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त होती रहे, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं। तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएंगी। ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है, आप इसका लाभ अवश्य लीजिए। आज का दिन बड़ा विशेष है। मैंने आरंभ में ही बताया कि आज विष्णुपदी संक्रांति है, अतः आज आपको गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए। गीता का 7वां अध्याय सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। इसके लिए 7वें अध्याय का वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए, उसे अवश्य सुनिए और उसके अनुसार पुण्य प्राप्त कीजिए। आज सावन का सोमवार भी है, तो आपको श्रवण मास के सोमवार की कथा भी सुननी चाहिए और शिव सहस्त्र नाम का भी श्रवण करना चाहिए। सभी चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपको ना मिले वीडियो तो आप अवश्य लिखिएगा शिव सहस्त्र नाम बाय देवभूमि या गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि, आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। या आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी हमसे लिंक मांग सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। कल हम पुनः इसी कथा के माध्यम से उपस्थित होते हैं। हर हर महादेव। जय शिव।